Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. 6 चैप्टर स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड नोट्स और रिमेम्बरिंग पॉइंट्स किए थे। ठीक है, आज हम लेते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 6.1 है पहले हमारे पास। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। और आपको पता है इससे जस्ट पहले हमने एक टेबल की थी, उसके अंदर वो टेबल किसकी थी, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 81 इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1। तो 1 अगर कोई नंबर है तो उसकी अगर उसकी 1 है अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट तो उसके स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 272। इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है 2। तो अगर 2 नंबर हो कोई तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे होगा यूनिट डिजिट 4। ठीक है, उसके बाद 799। तो 9 है, तो मैंने आपको बताया था अगर 1 और 9 होते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट तो उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है 1। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है जिसकी यूनिट डिजिट 1 होती है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 3853। तो यहाँ पर 3 है यूनिट डिजिट और 3 अगर हो तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, उसके बाद है 1234। तो 1234 है हमारे पास। तो 4 है तो 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है, अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 6। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ये टेबल से आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 26,387। क्या है 26,387 मतलब यूनिट डिजिट क्या है 7। और अगर यूनिट डिजिट 7 हो तो उसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 9। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, क्या हुई यूनिट डिजिट 9। ठीक है, अगर 3 हो तब भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है और 7 हो तब भी 9 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में 52,698। मतलब यहाँ पर हमारे पास 8 यूनिट डिजिट। तो 8 अगर यूनिट डिजिट 8 हो किसी भी नंबर की तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 4। अगर 2 हो तब भी 4 और 8 हो तब भी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 में यूनिट डिजिट होती है 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 0। अगर 0 यूनिट डिजिट है तो हमारे पास क्या होगी 0 ही होगा। ठीक है, तो आप हमें ओनली यूनिट डिजिट पूछिए तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और वैसे अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 मिल जाएंगे हमें। फिर आगे हैं 12,796 मतलब 6 है। तो 6 अगर है यूनिट डिजिट तो उसके स्क्वायर की डिजिट क्या होगी 6 ही होगी। 5 वाले में 5 होती है, 6 वाले में 6 होती है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए 6 आ गई यूनिट डिजिट इसकी। उसके बाद है 55,555 मतलब 5 आ रहा है यूनिट डिजिट। और अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होती है 5 होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया 0 की 0 होती है, 6 की 6 होती है, 5 की 5 होती है और 1 की 1 होती है। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसमें ओनली यूनिट डिजिट बतानी थी इसके स्क्वायर की। ठीक है, आगे है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कि जो नंबर्स आगे दे हुए हैं वो निश्चित रूप से क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिव रीजन्स, उनका हमें रीजन्स देना है। तो पहले हम देखते हैं 1057, यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट है। यहाँ पर 23,453 यूनिट डिजिट क्या है 3। 7,928 इसमें यूनिट डिजिट है 8। फिर है ये 2,22,222 तो यूनिट डिजिट है 2। 64,000 यूनिट डिजिट क्या है 0, लेकिन यहाँ पर 3 0 है। और फिर है 89,722 यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2। फिर है 2,22,000 यहाँ पर 0 है यूनिट डिजिट और 3 0 है। फिर आगे हैं 5,05,050 तो यहाँ पर भी 0 है, वंस ओनली। अब हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या नहीं है, ये क्यों नहीं है ये जन्म बताएंगे। देखना, मैंने आपको बताया है रूल्स में कि किसी भी नंबर में अगर स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट अगर
क्या रहती हो, 3 रहती हो, 3 हो और 7 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, क्या हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ 3 हो, 7 हो, 2 हो, क्या हो, 2, 3, 7, किसी भी स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट क्या हो, 2, 3, 7, 8, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और दूसरी चीज़ कि जो जीरो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, इवन प्लेस में होता है, मतलब 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0, यहाँ पर है 3 0, यहाँ पर है 3 0, यहाँ पर है 1 0, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये दो ही रीजन्स हैं कि एक तो कि जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो ऑलवेज इवन नंबर होता है, ओड नंबर नहीं होता है, और दूसरी चीज़ कि 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट नहीं होती है। तो यही रीजन्स हम ऊपर देंगे, देखिएगा। देखिए हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चंस में पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, इनका क्या रीजन होगा, बिकॉज ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हियर यूनिट डिजिट्स आर, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3, 2, 3, 7, 8 है, विच आर नॉट यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है। ठीक है, ये रीजन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 2, 3, 7, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है यूनिट डिजिट। उसके बाद है फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ का क्या रीजन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, बिकॉज हियर नंबर ऑफ जीरो इज ओड, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो वो ओड है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑलवेज इवन होता है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स, इनमें से किसका स्क्वायर है वो ओड नंबर होगा। तो देखिएगा, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स ऑलवेज ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज ओड होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ऑलवेज ऑलरेडी खुद क्या है, ओड है, तो उसका स्क्वायर भी ओड होगा। ऐसे ही 3, 5, 7, 9, आप कुछ भी नंबर लीजिए जो ओड है उनका स्क्वायर भी ओड होता है और इवन का इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स ऑलवेज बी एन ओड, ओड नंबर्स का स्क्वायर ही ऑलवेज क्या होता है, एक ओड होता है। ठीक है, सो 431 का होगा और थर्ड वाले का होगा 7779 का। ठीक है, फर्स्ट एंड 3 विल बी ओड। ओके, जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें से फर्स्ट जिसमें क्या है 431 ओड है और एक 7779 ये भी क्या है, ओड है, इसलिए इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा वो ओड होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें ये जो पैटर्न दे रखा है उसको फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर जो मिसिंग डिजिट्स है ना उनको फाइंड करनी है। तो देखिएगा आप, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है 11, 1 1। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इनके बीच में जीरो लगा दे, मतलब 101। ठीक है, 11 जो नंबर थे 2 उनके बीच में क्या किया है, जीरो ऐड किया है, तो उसका स्क्वायर मतलब 101 का स्क्वायर क्या हो गया, इनके बीच में जीरो ऐड हो गया, यहाँ पे 1 0 लगाया तो इनके बीच में 1 0, 1 0, 2 0 1, मतलब हमने 11 के बीच में 1 0 ऐड किया है, तो 121 में भी क्या होगा, जीरो ऐड होगा, 1 0 2 0, हर डिजिट के बाद जीरो। ठीक है, इट मीन्स 101 का स्क्वायर क्या हुआ, 10,201। तो सिमिलरली पैटर्न यही चलेगा, अगर आप इस तरफ में 1 0 ऐड करते हो तो इन सभी डिजिट्स के बीच में 1 1 0 होंगे, अगर इस तरफ आप 2 0 करते हो तो 2 2 0, 3 करते हो तो 3 3, 4 करते हो 4 4। सेकंड आप देखिएगा 1 0 0 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1001 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 0 है तो इनमें भी क्या होंगे, 1 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 2 0 फिर 1। ठीक है, मतलब 1 2 1 है था ना, उनके बीच में 2 2 0 आ गए। ठीक है, अब आ गया हमें देखना, पूछा है यहाँ पर 4 0 दे रखा है, 1
फिर 4 जीरो है, फिर 1 है, इट मीन्स 1 लाख 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने आपको वही पैटर्न बताया, 1 2 1, तो 1 के बाद भी कितने जीरो होंगे, जितने इसमें जीरो है, इसमें 4 जीरो, तो इसमें भी कितने जीरो होंगे, 4 जीरो, और 2 के बाद भी 4 जीरो होंगे। ठीक है, ये पैटर्न था। और उसके बाद है नीचे वाले में, देखिएगा आप 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 करोड़ 1 आ गए हैं, 6 जीरो है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 लिखना है, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखना है, फिर 6 जीरो, 2 3 4 5 6, और ये फिर 1। समझ गए? तो ये पैटर्न हमारे पास ये फॉलो हो रहा था कि 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर हम 11 के बीच में 1 जीरो ऐड करते हैं तो 1 to 1 में भी हर डिजिट के बाद में 1 जीरो ऐड होगा। अगर 2 करते हैं तो 2, 3 करते हैं 3, यही पैटर्न है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।